फिल्म बस बाजार में चौतरफा तेजी हमें देखने को मिल रही है और इसमें एक निवेशक जो सबसे बड़ी गलती करता है वो ये होता है कि फोमो में आके कोई भी भागते हुए शेयर को बिना हाथ पांव देखे हुए बिना फंडामेंटल देखे हुए कोई भी प्राइस में बाई करना। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत ऐसे लोग हैं जो मना करते हैं कि लाइफ आई में कोई भी शेयर मार्केट में पैसा लगाने से आप बचे, लेकिन दोस्तों एसआईपी तो आपको हमेशा कंटिन्यू करने की आवश्यकता होती है। यस, एसआईपी की फ्रीक्वेंसी में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जो डिसिप्लिन है ना, बाज़ार कितना भागेगा कितना गिरेगा उससे इम्पोर्टेंट ये है कि 20 साल के बाद 15 साल के बाद बाज़ार कैसा रहेगा इसको देखना है। तो साथ ही साथ मैं ये भी गाइस बोलना चाहूँगा कि अभी भी स्मॉल कैप के सिलेक्टिव स्टॉक है जिसमें कोई तेज़ी नहीं आई है और मेरा ऐसा मानना है 2024 से गाइस उनका ग्लोबल हेडविंड शुरू होगा और तब उन सब कंपनी को बहुत ही फ़ायदा हो सकता है और आपको ख़रीदना ही है। तो कौन कौन सी कंपनी जब को फोकस में रखनी है उसको डिस्कस करेंगे। और एक कंपनी जो पिछले 2 साल से एकदम पैसे नहीं बनाए हैं, बट मेरा ऐसा मानना है उनके फंडामेंटल्स में गजब की इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। कंपनी के भाव की बात की जाए 688 के भाव पे मिल रहा है, मतलब बिलो 1000 का एक सॉलिड कंपनी है। लेकिन यस, इस कंपनी के लिए क्या क्या परेशानी का सबक हुआ था, क्या क्या चीज़ इस कंपनी को और ऑफकोर्स बढ़ने नहीं दिया, भगाने नहीं दिया, उसको दोस्तों मैं हाईलाइट करूंगा। लेकिन यस, यहाँ पे दोस्तों फ्रॉम द मैनेजमेंट बाय द मैनेजमेंट एक बड़ी अपडेट देखने को मिल रही है जो इनके सेगमेंट को और भी आने वाले दिनों में बूस्ट कर सकते हैं। देखा गया तो कंपनी एक साल में मात्र 15% चढ़ी है और एक समय ऐसा था कि कंपनी वही 500 के लगभग अपना फ्रेश बॉटम हिट करी थी आज से तकरीबन 6-8 महीना पहले। उसके बाद कंपनी भाग के 700 के ऊपर भी गई थी, फिर नॉट रॉन्ग 750। उसके बाद गैस फिर से गिरावट हमें देखने को मिली, फिर से बाउंस बैक देखने को मिला और फिर से हमें एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो जी हाँ दोस्तों, जून का जो टॉप है अभी के टाइम में ऐसा सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, तो एक चीज़ तो गैस एक्नॉलेज करना बनता है, भले ही इस कंपनी में पिछले एक आध साल में पैसे नहीं बने हों, लेकिन यस बहुत बड़ा वेल्थ इस कंपनी ने डिस्ट्रॉय नहीं किया। मतलब इसमें टाइम वाइज करेक्शन के बाद एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलिडेशन फेज देखने को मिला जहां पे बड़े बड़े डीएस ने पब्लिक से माल लूट लिए है और जैसे ही दोस्तों एफआईएस या पब्लिक इस कंपनी में होल्डिंग बढ़ाना शुरू करेंगे तब शायद इस कंपनी में तेज़ी भरा माहौल देखने को मिले। तो प्राइस सेकेंडरी होता है, बिजनेस के ग्रोथ की बात की जाए वो प्राइमरी होते हैं। तो स्टॉक का नाम बहुत लोग चार्ट से समझ गए होंगे, मैं इधर पे प्रिंस पाइप एंड फिटिंग के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों डिस्क्लेमर, ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो का स्टॉक हमारा है तो आपको भी खरीदना है। आप कुछ भी करने से पहले अपना एक बार राय विचार करें, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। लेकिन यस, इस कंपनी को ट्रैक करना इसलिए बनता है बिकॉज आप सबको अच्छे से पता है कि पाइप एंड पीवीसी बिजनेस में अभी भी वो रैली नहीं आई है जो एकदम सबड्यूड है। मतलब 2024 का मुझे लगता है कि पाइप एंड पीवीसी का ईयर हो सकता है बिकॉज एक तो इनके घटते रॉ मटेरियल के प्राइस इनके मार्जिन्स को बूस्ट कर रहा है और दूसरा दोस्तों बिल्डिंग मटेरियल्स में बहुत सारी कंपनीज अपने एक्सपेंशन कर रही है। आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ पाइप एंड पीवीसी तक बिजनेस सीमित नहीं है। प्रिंस बाथवेयर की बात की जाए, यहाँ पे गैस कुछ अपडेट है जहाँ पे डीलर से और कंज्यूमर से इनको एक अच्छा फीडबैक मिल रहा है। मतलब ये पाइप पीवीसी के संग बाथवेयर फॉसेट्स इन सब में काम करेंगे हम। जून के 223 के बाद जो लॉन्च हुआ था फॉसेट्स या फिर बाथवेयर, वहाँ पे गैस एक प्रॉमिसिंग इम्पैक्ट सेल्स का हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों इनका जो सबसे बड़ा बेस है नॉर्थ में, ये दोस्तों वेस्ट रीजन में भी अपने पेंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं जिसका फ़ायदा हमें Q4 FY24 से हो सकता है। बिहार फैसिलिटी की बात की जाए, ये भी कैसे एक लीडिंग जगह है जहाँ पे कंपनी अपने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बढ़ा रहे हैं जो ईस्टर्न रीजन को भी कनेक्ट कर सकते हैं। फेस वाइज अगर आप देखें तो कंपनी के वॉल्यूम्स में भी हमें प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू में इजाफा देखने को मिल रहा है। और उसके साथ एक छोटा मोटा डिस्प्यूट था रूबी मिल के संग माइंडसेट स्टेट का, वो भी रिजॉल्व होता हुआ देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ दोस्तों कंपनी के जो बिजनेस हाईलाइट हैं कि सीएफओ में कौन होगा, सीईओ में कौन होगा, ये गए समय नंबर्स के दौरान ये देखने को मिले थे। तो जी हाँ दोस्तों, इस बार मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं और साथ ही साथ जो कंपनी की स्ट्रैटेजी के संग जो रोड मैप है वो बहुत ही क्लीन और क्लियर है। सब चीज़ गए शायद आप लोग उतना फोकस नहीं करते होंगे, लेकिन दोस्तों मेरा रात का काम यही है कि ऑफकोर्स एक फ़ोन ले लूँगा, साइड में चला जाऊँगा और ऑफकोर्स देखूँगा, पढ़ता रहूँगा कि कहाँ कहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हो रही। इससे गैस मुझे कन्विक्शन बिल्ड करने में और भी हेल्प मिलता है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सिर्फ मेरे वीडियो पर सीमित ना रहें और किसी के भी वीडियो पर निर्भर ना रहें, अपनी रिसर्च खुद और करें जिससे आप ना और भी मजबूती से आगे बढ़ सकते हैं। तो ऑफकोर्स गैस ये कंपनी के
स्ट्रेंथन चेन जो बात कर सकते हैं स्ट्रैटेजी, किस हिसाब से कंपनी अपने कस्टमर्स को फैसिलिटेट करवाती है, फ्यूचर प्लान क्या है, कैपेसिटीज़ कैसे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी में ना अभी भी वो तेज़ी नहीं है जिसमें पेंट हो गए, जिसमें टाइल्स, सिरामिक, सीमेंट्स और साथ ही साथ आप बोल सकते हैं पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस। बट मेरा ऐसा मानना है घटते रेट कट के संग ना रियल इस्टेट सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा, और उसके साथ हाउसिंग फिनेंस वाला बिजनेस और रियल इस्टेट को प्रोवाइड करने वाली बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी एक बहुत ही अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बट यस एएसएम लिस्ट में डालने के बाद कंपनी के वॉल्यूम्स काफ़ी टूटे। लेकिन दोस्तों ये तो एक अच्छा मौका है जहाँ पे आपको अच्छी कंपनी, पुरानी कंपनी जो आज से नहीं तकरीबन भारतीय बाज़ार में 30-35 साल से काम कर रही है, उसको ख़रीदने का मौका मिल रहा है। मैंने फिर से क्या रिपीट करने का कोशिश करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्राइस नहीं भागते हैं तो लोग जज कर लेते हैं कंपनी ख़राब है। बट वही कंपनी दोस्तों आपको अच्छा लगने लगेगा जब स्टॉक भागेगा। लोग को डिक्सन से 2500 में नफरत थी, आज 6000 में प्यार आ रहा है। मतलब इस प्राइस ना परसेप्शन को चेंज कर देता है, लेकिन बिजनेस फंडामेंटल को देखे बिना कोई भी अल्टीमेट डिसीजन बिना सोचे समझे लेना वो चीज़ भी सही नहीं है। तो कंपनी का इस प्राइमरली हाई पॉलीमर, एचडीपीपी, पीपीआर इन सब में काम करती है। लेकिन दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा, कंपनी फॉसेट्स और बाथरूम में काम कर रही है। कंपनी के नॉर्थ से ईस्ट जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता है, और कंपनी का उसको लेके काफ़ी एग्रेसिव है। बात कंपनी के मार्केट कैप की, तब कोर्स 7,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और दोस्तों ख़राब केस में भी इस कंपनी ने 500 का लेवल नहीं तोड़ा, जो एक रिमार्केबल साइन होता है। मतलब ये अल्टीमेट सपोर्ट को आप पकड़िए। फ्रेश हाई गैस हाल फिलहाल में कंपनी ने 750 का हिट किया था, 37 का पी है। रही बात आरओई की, वो कम है बिकॉज कंपनी के नेट प्रॉफिट ब्लैक स्वन इवेंट के वजह से, जहाँ पे पीवीसी के प्राइस 30 रुपया पर केजी से 135 रुपये पर केजी जाता है। और मैनेजमेंट साफ आके बोलता है कि 35 साल में मैंने कभी भी इतना हाई रॉ मटेरियल नहीं देखा, इन्वेंट्रीज का प्रॉब्लम होना। ये बयां करता है कि मैनेजमेंट ट्रांसपेरेंट है और खुल के बताता है, जिससे इंसान को क्विक टाइम या फिर क्लियर जो एनालिसिस है और क्लियर कॉल लेने में मतलब हेल्प मिलती है। चीज़ देखिएगा कि इस क्वार्टर के अच्छे नंबर्स के बाद सीधा दोस्तों कंपनी का प्राइस ट्रेंडिंग 65 से 37 आता हुआ देखने को मिल रहा है। और एक आध क्वार्टर का इस कंपनी के अर्निंग्स और भी अच्छे होंगे ना, ये प्राइस ट्रेंडिंग में आपको और भी फॉल दिखाई दे सकता है। बिकॉज पिछले कुछ समय से कंपनी के अर्निंग्स इसलिए डाउन थे बिकॉज मार्जिन्स बच ही नहीं रहा था। इन्वेंट्रीज का एक बहुत बड़ा और गहरा सदमा कंपनी को लगा था, वरना अगर आप उसके पहले देखें तो कंपनी हमें कंफर्टेबली 25 के पी पे मिल रही थी। इस बार गैस जो कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले थे, और नंबर्स के बाद 17% चढ़ा था, वो दोस्तों क्लियर साइन है कि नंबर्स के देखने के बाद ऐसे बहुत निवेशक है जो अभी भी कॉशियस है। लेकिन यस, Q2 के नंबर्स के बाद Q3 और Q4 के नंबर्स काफ़ी हद तक द्वार खोल सकते हैं। Q4 में गैस आपको पता होना चाहिए कि बाथवेयर भी एक बहुत ही हद तक फैसिलेट होने के बाद एडिशनल रेवेन्यू ऐड कर सकता है। 30 बार के नंबर्स मुझे काफ़ी उम्दा लगे थे। 656 करोड़ के आसपास रेवेन्यू थी और 14% के आसपास मार्जिन के संग कंपनी ने बहुत ही क्वार्टर के बाद अच्छे नंबर्स पेश किए थे। चीज़ गैस ये भी नोटिस करिएगा कि खराब टाइम, जो सबसे बोलते हैं ना काला बादल वाला टाइम, ये तब था जब 2022 और 23 के स्टार्टिंग में कंपनी के मार्जिन्स अचानक से फॉल हुए थे। कंपनी के टॉप लाइन तो गैस ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ऑफकोर्स हाई इंटरेस्ट रेट में इन सब का बिजनेस थोड़ा डमाडोल होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप बिल्डिंग मटेरियल वाली कंपनी को पकड़ते हैं और रेट कट पे फोकस रखते हैं, आपको बहुत ही बड़ा फ़ायदा होगा। तो 9% के मार्जिन के संग कंपनी अब मार्जिन्स में रिस्टोरेशन करते हुए दिखाई दे रही है। और एक समय का इस कंपनी का ऑन एन एवरेज मार्जिन 16 से 18% के आसपास था। अगर कैसे मार्जिन बढ़ेगा ना, कंपनी प्रॉफिट में भी एक्सलेट करेगी। और यस, एक चीज़ देखिए कि 121 करोड़ के आसपास इनके बॉटम लाइन प्रॉफिट आए, और उसके बाद क्या जैसे ही हमें एक सुधार देखने को मिला, कंपनी अपने बॉटम से एटलीस्ट अगर आप बॉटम टू टॉप देखें वहाँ से 40% के आसपास इजाफा कर चुकी है। बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, मुझे कैसे कोई ख़राब नहीं लगता। अब कंपनी कब चलेगी ये तो गैस भारतीय बाजार पर निर्भर है, निवेशक पर निर्भर है। मैं कैसे बता दूं कि यही दिन से शुरुआत रैली होगी। प्रकाश पाइप में भी गैस हमने 2 साल ना पेशेंसली होल्ड किया, कुछ नहीं किया, बस होल्ड किया, ऐड किया। जब मौका मिला वहाँ से गैस जब कंपनी भागी 3-4 महीना में कहानी ख़त्म। मतलब 150 का स्टॉक 450 कब हुआ किसी को समझ में नहीं आया। यही गैस एक टाइम आता है, और स्टॉक मार्केट में एक चीज़ याद रखिएगा, सबका एक समय आता है। तो कंपनी कैश रिच है, 1300 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है जो बहुत ही हाई है। बोरविंग्स 59 करोड़ के आसपास हैं। लॉन्ग टर्म बोरविंग्स तो गैस कुछ है ही नहीं, जो है शॉर्ट टर्म बोरविंग्स है या फिर लीज लाइबिलिटीज़ है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए वो भी काफ़ी मजबूत है, 60% के आसपास हमें स्टेक प्रोमोटर का देखने को मिलता है। एफआईएस ने भले ही अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया होगा, बट डीआईएस तो सब कंटिन्यूसली बेसिस पे ना अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। मुझे अच्छे से याद है, भली भांति याद है,
21% के आसपास पब्लिक होल्डिंग घट के 15% के आसपास हो गई। ये मतलब एक्सचेंज ऑफ हैंड्स हैं वो हमें बखूबी देखने को मिल चुका है। ये भी देखिए दोस्तों कि इधर पे जो मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड है ना, इसमें 10% के आसपास स्टेक लेके बैठा। मतलब एक म्यूचुअल फंड का कोई कंपनी में 10% स्टेक लेके बैठते हैं तो एक बड़ी बात होती है। तो हमें देखना है कि इधर पे क्या अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन यस, हमें ये भी देखना है कि क्वार्टर कंपनी कैसे अर्निंग्स पेश कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है गोइंग फॉरवर्ड गैस आने वाले 24 में इसमें सिलेक्टिव स्टॉक जैसे IRCTC से मिराली नहीं आई है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में नहीं आई है, उन सब में रैली का एक ऑफकोर्स संकेत आ सकते हैं अगर उनके फंडामेंटल में इम्प्रूवमेंट हमें टाइमली दिखाई पड़े। तो आप खरीदना चाहते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेश एंट्री कर सकते हैं। नहीं खरीदना चाहते हैं आपकी मर्ज़ी की बात है, हम लोग फोर्स तो कर सकते नहीं है। ये गैस आपके पैसे हैं तो वाइसली निवेश करिए। अब सिर्फ मेरी बात को सुन के निवेश करना से बचें और ऑफकोर्स अपना विजडम यूज़ करें। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट हैं। रही बात प्रिंस पाइप की, तो ऑफकोर्स गैस एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल हेडविंड से गैस भारतीय बाजार भी अभी के टाइम प्रभावित नहीं हो रहा है। लेकिन यस, अभी तो गैस टेलविंड्स का हमें सामना करना पड़ेगा जहाँ पर रेट कट से बहुत सारी इकोनॉमीज़ को बूस्ट मिलेगा और ऑफकोर्स उसमें पाइप एंड PVC में एक बड़ा रोल प्ले हो सकता है। तो साथ ही साथ कंपनी एक लॉन्ग टर्म कॉन्सोलेशन से कब निकलेगी किसी को पता नहीं। लेकिन यस, कंपनी में गैस जो मुझे लगता है कि प्राइस करेक्शन होना चाहिए वो ऑलमोस्ट हो गया है। अगर आप इसको और एक आध क्वार्टर तक रखना चाहें और देखना चाहें वो कर सकते हैं। बट यस, इस कंपनी को ऐसे रखिए बिकॉज मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी अच्छा खासा रिवॉर्डिंग मशीन बन सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपके 1 लाख भी मल्टीपल टाइम फ्रेम में बड़े पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। अगर आप 1 लाख को, छोटी कंपनी 30% आराम से पैसे बनाती है, अगर आप इसको 25 पे 20 भी करते हैं ना, कैपिटल को दोगुना कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। अपने एलोकेशन के संग काम करिए। तो 1 लाख का दोस्तों कॉर्पस अगर आप इसको 20 साल की अवधि के लिए 30% में जोड़ें, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, 25 में जोड़ें, कैपिटल बढ़ा सकते हैं। एक के जगह एक 20 लगा दीजिए, एक 50 लगा दीजिए, लेकिन दोस्तों एक बार में नहीं, स्टैगर्ड वे में। और जहाँ पे गैस मौका है, जहाँ पे रैली अभी भी ड्यू है, बस एक आध क्वार्टर के बाद जब पिक्चर क्लियर हो जाएगा तो वहाँ पे गैस भाव है ना वो क्लियर नहीं मिलेगा। ऐसे हमने बहुत जगह देखा है। तो आपका क्या व्यू है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।